जी न्यूज ताज़ा तरीन से आपको अपडेट करें। पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी का बड़ा ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी का असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सका, मुझे इस ऐवान में अपना किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खावर हुसैन से। खावर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें, पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी का बड़ा ऐलान सामने आया। फिरदौस शमीम नकवी का असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सका, मुझे इस ऐवान में अपना किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा। इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सका, ऐसा कहना है फिरदौस शमीम नकवी का। पीटीआई के रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का मैंने फैसला कर लिया है, मुझे इस ऐवान में किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया और इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। है वो अदा नहीं कर सका, मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। इस ऐवान में जिस किरदार के लिए अदा करने का मैं शौक भी रखता था, जज्बा भी रखता था। अगर मैंने यूं ही एहतजाज करना है तो मेरे लिए कराची की, सिंध की, पाकिस्तान की सड़कें मौजूद हैं, उसके लिए मुझे इस ऐवान की रुकनियत नहीं चाहिए। तो आज मैं सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूँगा। मैं आज आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ ताउन किया, और ख़ास तौर पर मीडिया के लोगों का, और मैं समझता हूँ कि आप लोग हुर्रियत के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अंजाम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और अपने फैसले से आवाम को आगाह भी कर दिया। पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी का बड़ा ऐलान सामने आ गया। फिरदौस शमीम नकवी ने असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा है कि इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सका, मुझे इस ऐवान में अपना किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा। मैं ऐवान में रहकर ये किरदार अदा नहीं कर पा रहा, आवाम की खिदमत नहीं कर पा रहा, और मैं ऐवान से हटकर भी अपनी आवाम की खिदमत कर सकता हूं। पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी का असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत में नहीं कर पा रहा हूं। असम्बली की नशिस्त से एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें भी यही कहा कि मैं मुस्ताफी होने का फैसला कर चुका हूं, इस ऐवान का रुकन बनकर अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सकता, मुझे इस ऐवान में रहकर कोई काम करने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया और असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। एक रोज में वबा ने मजीद 23 जिंदगियां निगलनी। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 22,254 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 735 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रिकॉर्ड की गई। और अब दुखी से बड़ी खबर शामिल करें। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर जिले में 70 लेवीज अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। वैक्सीन ना लगवाने वाले अहलकारों की मुअत्तली का सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। वैक्सीन ना लगवाने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। फैसलाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन ना मिलने पर एहतजाज पर उतर आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वैक्सीन सेंटर के बाहर एहतजाज की और सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन के मुताबिक 3 माह से चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं मगर वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, वीज़ों की मियाद खत्म होने के करीब है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खवातीन के जरिए चलाई जाने वाले सबसे बड़े टेलीमेडिसिन कंपनी सेहत कहानी पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन के दीगर अफराद भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ने गैर फाल खातून डॉक्टर्स को दोबारा फाल करने और पाकिस्तान में सेहत आमा को डिजिटलाइज करने के लिए सेहत कहानी की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी खूब सराहा। और अब शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिब्बी, नौकंडी, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, जहलम, मंडी बहाउद्दीन और नूरपुर थल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सादिकाबाद के शहरी ने कमाल कर दिखाया। 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में अमरीकी अंगूरों का बाग उगा लिया। मार्केट में ब्लूबेरी की अमरीकी अंगूर की मांग भी बढ़ गई है। तफसीलात देखिए एहसन अली की इस रिपोर्ट में। फलों का बादशाह आम और अंगूर बादशाहों का फल समझा जाता है। हरे पीले गहरे रंग का अंगूर आम है, मगर नीले ब्लूबेरी अमरीकी अंगूर नहीं। कोयटा, चमन या फिर किसी ठंडे इलाके की भी नहीं, बल्कि ये जनूबी पंजाब के गर्म तरीन इलाके सादिकाबाद में काश्त किए जाने लगे हैं। मैंने ये अमेरिका से मदर प्लांट इंपोर्ट करके यहाँ पे काश्त किया है। मेरे पास 13 किस्म की वैरायटी हैं। जितनी वैरायटी है ये 50 डिग्री के ऊपर सर्वाइव करती हैं। इस वक्त भी 48 टेम्परेचर चल रहा है। हम फार्म विज़िट करके आए हैं तो बेहतरीन फ्रूट लगा हुआ है। मीठे, रसीले, नीले और रंग बिरंगे अमरीकी ब्लूबेरी अंगूर की काश्त अब किसानों की तरजीह है, क्योंकि फसल जो बेहतरीन होती है। बहुत अच्छी वैरायटी है। तो हमारे ज़िले रहीम यार खान में लोकल काश्त हो रहा है, तो हमारे फार्मर को भी इसका मतलब बेनिफिट। और इधर बहुत ज़्यादा आपको पता है गर्मी है। अमरीकी नस्ल की खूबसूरत और खुश जायका अंगूर शहरी बेहद पसंद करने लगे हैं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुजरांवाला में डाकू राज लग गया। चंदा किला GT रोड पर मुलजिमान पुलिस अहलकारों से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर एक अहलकार गोलियां लगने से जख्मी हो गया। जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। भावलपुर में पुलिस ने 9 रुकनी बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 25 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। शहरियों ने मसरूका मोटरसाइकिलें मिलने पर खुशी का इजहार किया। DPO मोहम्मद फैसल के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। करोड़ पक्का इंतजामिया की गफलत के बाद सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों और गलियों में गंदे पानी के तालाब बन गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी अब्दुल रहमान। जी चौधरी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मोहल्ला लियाकताबाद में, जहां की जो गलियां हैं वो गंदे पानी से जोहड़ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं। गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। तो इस वक्त इलाका मकीन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएंगे कि ये पानी कितने अरसे से यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई साफ़ करने के लिए नहीं आ रहा? पानी बहुत पुराना खड़ा हुआ है, कोई नहीं आता साफ़ करा। गड्ढर बंद हैं। कमेटी वाले को आखे से दरगाह दी तो वो नेड़े नहीं लगते, वो आंदे नहीं मुड़ी। मच्छर वो इतला साकू तंग की थी, बाल बीमार हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम का नहीं।
जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना ये है कि यहाँ गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अगर इंतज़ामिया को कहा जाता है तो वो यहाँ सफाई के लिए नहीं आती। उनकी आला हुकाम से गुजारिश है कि जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं उनको हुक्म जारी किया जाए कि यहाँ के जो गलियाँ हैं उनका जो पानी है वो जल्द साफ़ करवाया जाए। जी। कश्मीर में दूध और दही की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। मासूम बच्चों के लिए वाहिद तवानाई का जरिया भी छिनता हुआ नजर आ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं धनी बख्श निसरानी। जी धनी बख्श, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब से तब्दीली सरकार बरसरे इक़्तिदार आई है तब से महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है और सिंध गवर्नमेंट भी वफाकी हुकूमत के तर्ज़ अमल पर है, क्योंकि कश्मीर और ज़िला भर में महंगाई है, महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होने के बाद शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए सिर्फ दही और दूध की कीमतों की, तो दही और दूध की कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ के शहरियों का कहना है कि दूध की जो कीमतें हैं वो मुख्तलिफ गलियों में जो दुकानदार हैं अपने अपने रेट लगाकर मनपसंदी रेट वसूल कर रहे हैं और यहाँ की इंतज़ामिया को जूं तक नहीं रेंगते। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत सिंध और यहाँ की इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फिलफोर कश्मीर शहर में दूध बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लें और एक कीमत मुकर्रर की जाए ताकि हमें हर मोहल्ले हर गली में एक ही कीमत मिले, क्योंकि यहाँ पर दूध की जो कीमतें हैं वो 130-140 तक फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और दही की कीमतें भी इसी तरह 140 से 150 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत सिंध और DC कश्मीर से ये मुतालबा किया है कि फिलफोर दूध और दही की कीमतों में इसका नोटिस लेकर इनकी कीमतें कम करें ताकि कुछ तो यहाँ के कश्मीर के शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी। पंजाब के रिवायती खेल थप्पड़ कबड्डी के मुकाबले सरहदी डडवाल में भी सज गए हैं। पहलवानों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। शायकीन के पुरजोश नारों ने खिलाड़ियों के जोश को भी मजीद बढ़ावा दिए रखा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मियां शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। छूना और हाथ से छू कर दौड़ लगा देना, ऐसी बहुत सी कबड्डियां मेलों में देखने को मिलती है, लेकिन छूने के बाद सबसे मजबूत पहलवान से दो दो हाथ करना, वो भी इतनी सख्त गर्मी में महंगा पड़ सकता है। गर्मी और लू के थपेरों के साथ अगर भारी बर हाथों से थप्पड़ों की बारिश हो तो 14 तबाक रोशन हो जाते हैं। शकरगढ़ के सरहदी गांव ठंडवाल के इस शेरों को इस बात की कोई परवाह नहीं। ये पहलवान तो आए दिन थप्पड़ मारने और खाने के लिए हैं। जो ज्यादा तेज थप्पड़ मारेगा वही होगा इस मेले का फातेह। से लोगों में एक्टिविटीज आती हैं, गलत कामों से बच्चे जो है ना वो अच्छे कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। ये ऐसी होनी चाहिए, हर इलाके में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा जो कबड्डी का मैच है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सरगर्मियाँ। कबड्डी में जब थप्पड़ों की बारिश तेज होती है तो साथ ही ढोलची की तेज ताल और आवाम की नारेबाजी खिलाड़ियों में जोश भर देती है। इस चीज का कोई भी सियासी मकसद नहीं है, सिर्फ जो जवान लोग आन के खेडते हैं और जी पंजाबियों के चीज़ा खत्म हो चुकी ने। आर्मी की कबड्डी टीम ने ज्यादा मेहनत करके मेला लूट लिया। ज्यादा थप्पड़ मारने वाले पहलवान को 20-20 हजार रुपए और फतेह टीम को 1 लाख रुपए इनाम भी मिला। सस्ती, पायदार और रिवायती अंदाज लिए चारपाइयाँ हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। वक्त के साथ साथ चारपाई की बनावट में भी जिद्दत आ चुकी है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। जनूबी एशिया का बाशिंदा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चारपाई से वाकिफ जरूर होता है, क्योंकि चारपाई से उनकी सकाफत जुड़ी हुई है। मगर वक्त के साथ साथ चारपाई की बनावट में भी जिद्दत आई। आजकल खूबसूरत दीदाजेब डिजाइन वाली रंग बिरंगी चारपाइयाँ लोग खूब पसंद करते हैं। चारपाई जो एक जानब हुजरों की आन बढ़ाती है तो दूसरी जानब इसको लड़की के जहेज की शान करार दिया जाता है। ये रंगीन चारपाइयाँ मुजरी सूत और प्लास्टिक से बनती है। 1 घंटे की मेहनत से तैयार होने वाली चारपाई 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक फरोख्त होती है। चारपाई बनाने वाले कारीगर को 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मुआवजा मिलता है। रंग बिरंगी दीदाजेब चारपाइयाँ इन मेहनत कशों की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है, जबकि आरामदेह होने की वजह से लोगों की अव्वलीन तरजीह भी है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा।
आज़ाद कश्मीर का रुख करें, जहां कोरोना पाबंदी खत्म होने के बाद वादी नीलम का सयाहती मुकाम शारदा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। दरिया की लहरों पर दौड़ती कश्तियां देखकर सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद के तफसीलात हैं, देख लेते हैं अरहम शेख की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में जैसे ही सयाहों की आमद पर पाबंदी खत्म हुई तो वादी नीलम की रौनकें फिर से बहाल होती जा रही हैं। वादी नीलम का सियाहती मकाम शारदा सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। हमें अच्छे से अच्छे मनाजिर देखे जो यूरोप और अमेरिका में भी देखे हैं, उससे मिलते जुलते हैं, उससे कम नहीं है किसी भी हालत में। दरिया नीलम के तेज बहते पानी पर दौड़ती कश्तियां देखकर सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि इस वादी को देखने के लिए हर किसी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, इसलिए ये एनवायरनमेंट मॉडरेट एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आज़ाद कश्मीर की मैशत में सियाहत का अहम किरदार है, मगर अब भी इस शोबे को मजीद तवज्जो की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर के ये खूबसूरत पहाड़, ये सरसब्ज वादियाँ और ये जंगलात और ये बल खाती खूबसूरत नदियाँ सयाहों का इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वादी शादरा का नज़ारा हमें करवाया अरहम शेख ने। खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म हुआ। देखते रहिए GTV न्यूज़ इलाकाई खबरें।